क्योंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आप निकल चुके हैं, अब पंजाब है और आगे हिमाचल प्रदेश एक दिन के लिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर है। तो ये सारी चीजें मीडिया में कैसे मैनेज करके और कैसे इसको फैलाया जा रहा है, कैसे इसे बनाया जा रहा है। पहले बनाया जा रहा है, उसके बाद में थाली में परोसा जाता है और उसके बाद देश भर में बांटा जाता है शाम को डिबेट्स में। और यही बात सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो डिबेट्स कर रहे हैं आप, उन डिबेट्स में जो कुछ हो रहा है और विजुअल मीडिया और पेपर वाले मीडिया दोनों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विजुअल का इंपैक्ट ज्यादा है, क्योंकि वहां आप दिखाते हैं, आप वहां जो विजुअल बनाते हैं और उन चीजों को जिस प्रकार दिखाते हैं, इससे समाज बट रहा है और इसको बांटने से रोकिए। चलिए, कौन कितना किसके साथ है किसके साथ नहीं है, ये सेकेंडरी चीज है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सुनील जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं हेट स्पीच को लेकर के, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संवेदनशीलता की भी बात हम कर रहे हैं, जो आज दिखाई दी भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सांसद का निधन हो गया और उसके बाद 24 घंटे के लिए इस यात्रा को रोक दिया गया है। और इसके साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई आज, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस यात्रा के रोके जाने से लेकर यह भी बताया गया कि 21 नहीं बल्कि अब 23 पार्टियों को 30 तारीख को समापन समारोह पे आमंत्रित किया गया है। और 21 नहीं बल्कि 23 है। और हो सकता है कि मतलब ये कहना था कि आज 14 तारीख को दिन के 12:30 बजे तक हमने 23 पार्टियों को भेजा है, लेकिन कुछ पार्टियों को बिल्कुल नहीं भेजेंगे इनविटेशन। उसमें से एक नाम अकाली दल का है, एक नाम बीजू जनता दल का है, एक नाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का है, एक नाम अजमल की पार्टी का है, एक नाम उसमें अरविंद केजरीवाल का है। ऐसे कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके बारे में भी साफ साफ कह दिया गया है। चलिए, वो एक इंफॉर्मेशन है, यहां मैं रख रहा हूं, लेकिन बात यहां हम दूसरी कर रहे हैं। आना चाहता हूं पहले अमलेंदु जी, फिर आता हूं सुनील शुक्ल जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं जब मीडिया की बात हो रही है, जो मैं यहां रखना चाह रहा था कि न्यायपालिका पे भरोसा करें न करें, इस द्वंद्व में भी अब जनता है, देश की जनता। लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, विधायिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है, न्यायपालिका अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं उधर से, उन फैसलों पे भी उंगलियां उठ रही हैं। और अब जो ट्रोल होने की बात मीनू जी कह रही थी कि हो सकता है कि सीजेआई ट्रोल होने लगे, हो सकता है नहीं। मीनू जी ऑलरेडी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कई हैं, होते रहते हैं। पहले यह लगता था कि किसी जज के बारे में छोड़िए, किसी एडवोकेट के बारे में अगर कुछ लिख दिया तो कल को वो नोटिस भेज देगा, क्योंकि वो कोर्ट से बिलोंग करता है। अब तो स्थिति आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में आप अनाप शनाप कुछ भी लिख दीजिए, मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ भी बोल दीजिए और उसके बाद आप स्वतंत्र होकर के घूम रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ हैं। अगर आप सत्ता पक्ष के साथ नहीं हैं तो आप किसी एडवोकेट के खिलाफ बोल करके दिखा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझना चाहते हैं, सुनना चाहता हूं क्या कुछ इस विषय में समझते हैं, सोचते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन वो सिर्फ एक टिप्पणी भर है मुझे लगता है। और ऐसी टिप्पणियां हमारा सुप्रीम कोर्ट अक्सर करता ही रहता है और महत्वपूर्ण टिप्पणियां करता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां आती रहती हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसको उसी श्रेणी में रख लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस टिप्पणी का हमारे जो जहरीले एंकर्स हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई असर पड़ेगा। और अगर इसका असर पड़ता है इस टिप्पणी का, तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी जो है मीडिया को लेकर के टिप्पणियां कर चुका है। यहां तक कि हमारा जो केंद्र सरकार है वो भी समय समय पर एडवाइजरी जारी करती रहती है। यानी कि जो हमारे गोली मारो मंत्री हैं वो भी हाल फिलहाल में टिप्पणियां अपनी एडवाइजरी जारी कर चुकी है इस मीडिया को कि आप जो है किस तरीके की चीजें दिखा रहे हैं और किससे क्या नुकसान हो रहा है। तो ऐसे समय में तो इस टिप्पणी का मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चर्चा में आ जाए, इसके अलावा और कोई ज्यादा महत्व लगता नहीं है। महत्व तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट जो है इनमें से कुछ एंकर्स को दंडित करता है। और कौन कौन दंडित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये स्थिति नहीं है कि कौन कौन लोग जो है कर रहे हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि जहरीले एंकर जो है इस तरीके से करते हैं और इनको ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता,
तो ये सिर्फ ऑफ एयर करने का मामला नहीं है, सांप्रदायिकता फैलाने का मसला बाकायदा कानून का मसला है और उसमें कार्रवाई होती है। आप सांप्रदायिक भाषण देते हैं, आप हेट स्पीच देते हैं, मतलब ये सांप्रदायिक भाषण देने पे माननीय सदस्य जो है लोकसभा और विधानसभा के, उनकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है, ये भी कानून में है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर जो लोग सांप्रदायिकता हैं और लगातार जो है वो प्राइम टाइम का इस्तेमाल जो है देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिए किया जा रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की सकती है? असल में समस्या ये है, सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज को अच्छी तरीके से समझ रहा है। 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पे पटाखे ना बजाने का फरमान जारी किया और नतीजा क्या हुआ उसका कि जो हमारे ट्रोल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया और उसके बाद पूरी दिल्ली जो थी वो धू धू करके पटाखे चलने लगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश रखा रह गया। जब यह स्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगा। सुप्रीम कोर्ट जज साहब तो डंडा लेके जाएंगे नहीं अपना आदेश लागू करवाने के लिए, वो आदेश लागू करना है विधायिका और कार्यपालिका को। और जब एंकर्स को यह मालूम है कि सरकार उनके पक्ष में खड़ी है और अगर किसी प्रांत में एक एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, वहां की पुलिस को गिरफ्तार करने आती है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो उसको बचाने के लिए किसी दूसरे मामले में पूछताछ के बहाने ले जाती है, यानी गिरफ्तारी नहीं होने देती। जब ये परिस्थितियां हैं तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लागू करेगा। इसीलिए जो है एंकर्स का मन जो है वो बढ़ा हुआ है। और मैं बिंदु जी की बात से थोड़ा सा सहमत भी हूं, थोड़ा सा असहमत भी हूं, दोनों बातें हैं कि कुछ तो जो है वास्तव में रोटी चलाने के लिए अपना करते हैं, बाकी जो है वो रोटी चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ही यही है और उनको प्राइम टाइम मिले ही इसीलिए हुए क्योंकि उनकी वो मानसिकता है। जो सरकार का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, प्राइम टाइम में अच्छे तरीके से चला सकते हैं, इसलिए उनको वो जो है मिले हुए हैं। वरना मैं आपको ऐसे 10 संपादकों के नाम बता दूं टीवी मीडिया पे जो बैठे रहते हैं जहर फैलाने के लिए, उनकी अगर ट्वीट की ही मैं जांच करने लग जाऊं, कॉपी एडिट करने लग जाऊं, तो उनकी 10 लाइन की ट्वीट, मतलब 149 शब्दों की ट्वीट में जो है 140 गलतियां निकलेंगी। अब वो संपादक बने हुए हैं, तो उनको ये किस लिए मिला हुआ है? इतनी मोटी तनख्वाहें जो है, कई की जो है वो 1-1 करोड़ से ज्यादा की तनख्वाहें हैं सालाना और पर्स अलग से हैं, वो सब किस लिए मिले हुए हैं? तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार का एजेंडा जो है उसको चला रहे हैं। और ये सरकार का एजेंडा राजीव जी सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि सरकार जब देश बेचने का काम करती है तो उस समय ऐसे मसले लेकर के आ जाते हैं ताकि देश का ध्यान जो है सरकार की उन कारगुजारियों की तरफ ना जाने पाए कि देश कहां बेचा जा रहा है और जो है वो हिंदू मुस्लिम। तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो भी संतुष्ट हो, समाज के अंदर वैमनस्य भी फैले और चुपके से जो देश बेचने का काम भी अपना करती रहे। ये सारा के पीछे है। अब ये बात कि राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी की उस बात पे जो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने मोहर लगा दी है कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वो सच है। जो हम लोगों की आज जो है वो पंचलाइन भी है एक तरीके से कि सच हुई राहुल की बात। कि राहुल की बात क्या, राहुल गांधी की बात यही सच हुई कि मीडिया जो है 24 घंटे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता रहता है और कुछ काम नहीं करता। ये बात जो है वो अच्छे तरीके से सच साबित हुई है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब ये तो हम लोग जो है कोई ना तो मांग करने वाले हैं और ना इस डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट से कोई मांग हो सकती है। वो तो उनका अपना अधिकार क्षेत्र है कि किसको दंडित करें किसको दंडित नहीं करें। लेकिन अगर कुछ एंकर्स के खिलाफ कहीं कहीं एफआईआर दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी पर अगर स्टे लगे हुए हैं न्यायपालिका की तरफ से, तो मुझे लगता है कि ये हेट स्पीच जो है वो फ्री स्पीच के अंतर्गत तो नहीं आती है। तो ये तो जो है विवेचना करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है कि हेट स्पीच के अंतर्गत फ्री स्पीच कहकर के गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगनी चाहिए। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है, हम लोग तो उसमें तय करने वाले राजीव जी कोई नहीं है।
जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों को देखने की जरूरत है। न्यायपालिका से सिर्फ बातें आ जाए, टिप्पणी आ जाए, ये भी कितना असर डालती है ये आप सब देख चुके हैं। कई जगह अगर आप जाकर सिर्फ भाषण दे देते हैं और उसमें अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं, उससे लोग